गादी मिल्लत की आमद आमद है, जानशीन हुजूर मुहद्दिस आदम। हुजूर गाजी मिल्लत आबरूए सुन्नियत ताजदारी खिताबत जानशीन हुजूर मुहद्दिस आदम ही खानबाद अशरफिया की तारीख का वो ऐसा अजीम खतीब कि जिसकी खिताबत से मुहद्दिस आदम की याद ताज़ा हो जाए। वो खतीब कि जिसको दरबार में मौजू खुदा के खड़े हो जाए। वो खतीब कि अल्फाज जहां हाथ बांधे खड़े हो जाए कि हजरत मेरा इस्तेमाल कर लें। वो खतीब कि जहां सरापा लुगत खुल के तैयार हो कि कब मेरा नंबर आने वाला है, किस लफ्ज का हुजूर की जबान से निकल जाए। गाज़ी मिल्लत किसी खतीब का नाम नहीं, मुकम्मल खिताब का नाम है। ये दुनियाए खिताबत का वो तारीख, वो इतिहास कार इतिहास लिखेगा तो दौरे हाजिर में किसी खतीब का तज़किरा होगा तो हुजूर गाज़ी मिल्लत का होगा। गाज़ी मिल्लत खानबाद अशरफिया की वो अमानत है जो फकत खानदान की नहीं। मैं तो कहता हूँ नूरानी मियां साहब से, या आपके वालिद अब आपकी अमानत नहीं है, कौम की अमानत है, कौम की अमानत है। गाज़ी मिल्लत किसी के फकत वालिद का नाम नहीं है। गाज़ी मिल्लत किसी की प्रॉपर्टी का नाम नहीं, बल्कि अब मुझे कह लेने दिया जाए कौम की अमानत, कौम की प्रॉपर्टी का नाम गाज़ी मिल्लत। अल्लाह तबारक व तआला इनका साया, इनकी उम्र दराज फरमाए, इनका साया हम पर रहे। आइए बिला ताखिर, मेरे पास इतने अल्फाज लफ्ज नहीं, क्योंकि लफ्ज वो कहाँ से मैं जो मेरे पास है वो मैं हजरत की शान में इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो मेरे जहन में है अब वो लफ्ज में तलाशूंगा इंशाअल्लाह। तबा तक पहुंचा सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा, और तेरी मेराज मोहम्मद है कुर्बे महबूब, मेरी मेराज की मैं तेरे कदम तक पहुंचा। शकील आरती था। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وإلهنا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمد رسول صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि वसल्लम। खुदा, नबी
और वली। जब तक कोई खुदा को न माने, ये उर्दू का शब्द है खुदा, शब्द बदल सकता है मगर खुदा नहीं बदल सकता। आप उसे अंग्रेजी में गॉड ऑलमाइटी कहें, हिंदी में ईश्वर कहें, वो कहते हैं ना ईश्वर अल्लाह तोरो नाम, पर्यायवाची है। पर खुदा को माने बगैर कोई धर्म में जा ही नहीं सकता। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल रिलीजन, नॉट पर्टिकुलर इस्लाम। किसी धर्म में नहीं जा सकता। खुदा को मानना जरूरी है, ईश्वरवादी होना जरूरी। तो खुदा को कब मानेगा? जब जानेगा। जब जानेगा नहीं तो मानेगा क्या? तो जानना जरूरी। पहले खुदा का ज्ञान हो, फिर उस पर ईमान हो। और ज्ञान के जितने सोर्सेज हैं, ज्ञान की जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हमें ज्ञान होता है, तो सिर्फ 5 है। केवल 5 माध्यम से हमको ज्ञान होता है। ये काला है कि पीला है, आंखों से ज्ञान होता है। ये आवाज सुरेली है या फटा बांस है, इसका ज्ञान हमें कान से होता है। ये खुशबूदार है, बदबूदार है, दुर्गंध है कि सुगंध है, इसका ज्ञान हमें नाक से होता है। ये मीठा है या खट्टा है, इसका ज्ञान हमें जबान से होता है। ये कड़क है कि नरम है, इसका ज्ञान हमें हाथ के टच करने से होता है। यही 5 हैं जिनके दरवाजे से ज्ञान हमारे अंदर आता है। या तो कुछ ज्ञान हमें आंख से होगा, कुछ कान से होगा, कुछ नाक से, कुछ मुंह से, कुछ हाथ से। और अल्लाह इन 5 में किसी में आते ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है। तो फिर ज्ञान कैसे होगा? अल्लाह को हम छू नहीं सकते, कान टच। अल्लाह को हम छू नहीं सकते, अल्लाह को हम सुन नहीं सकते, अल्लाह को हम चख नहीं सकते। तो हमारे ज्ञान के जो 5 स्रोत हैं, माध्यम हैं, 5 दरवाजे हैं जिनसे ज्ञान अंदर आता है, इन 5 में खुदा आता ही नहीं। तो हम उसे जानेंगे कैसे? और आता क्यों नहीं? क्योंकि वो निराकार है, अनंत है, असीमित है। हम सीमित हैं, वो असीमित है। हम लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड कांट इंटर इनटू लिमिटेड। असीमित सीमित में प्रवेश नहीं कर सकता। और ये 5 हमारे सीमित है। आंख देखना चाहती है, कान सुनना चाहता है, नाक सूंघना चाहता है, इसमें वो आता नहीं। क्योंकि अल्लाह हिडन है, उसकी जात गैब है। तब अब हमें अल्लाह तक कौन ले जाए? जो गैब वाला हो। अगर नबी गैबदा नहीं है तो बदतमीजों जवाब दो, तुम खुदा तक पहुंचोगे कैसे?
क्या हक है? एक आदमी है, उसके आंख नहीं है। एक आदमी है जो न उसके आंख है न सुन, बहिरा है, सुनता नहीं। कोरोना है, सुनता नहीं। ये कोरोना भी खूब है। लोग इसको इंग्लिश वर्ड समझते हैं कोरोना। अबे प्योर हिंदी है। इसने यही कहा, हम आ गए हैं, घर बैठ जाओ, कोई काम करो ना। उसके मुंह में जबान नहीं, कान में पर्दे नहीं, आंख में रोशनी नहीं है, तो उससे बड़ा अनपढ़ कोई नहीं। क्योंकि ज्ञान के जितने दरवाजे हैं सब बंद बंद। बहुत डेंजर है। कान बंद हो तो सुन नहीं सकते, और जहां देव बंद हो वहां कुछ समझ नहीं सकते। सुभान अल्लाह। तो जरूरत है उस निराकार तक ले जाने के लिए एक आकार की। वो आकार हम में बैठे और रब की बातें बताए, हमारे साथ खाए गैब की बातें बताए। उसने बताया, गैब जानने वाले नबी ने बताया, एक ही है। तो जो लोग नबी को गैबगा मानकर इस मजमे में बैठे हैं, सबके लिए खुदा एक ही है। अब जरा अपने देश पे नजर डालो, इनके पास नबी नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखो, इनके पास नबी नहीं है। बहुत सी कथाएं हैं, कहानियां हैं, काल्पनिक बातें हैं, नबी नहीं। कहते भी नहीं कि फौरन नबी। शक्तियों को मानेंगे, गुणों को मानेंगे, इनका नबी नहीं है। तो उसका नुकसान क्या हुआ? आज तक इन्हें नहीं पता कि खुदा कितने हैं। अबे खुदा तो बड़ी बात। नबी नहीं होने की वजह से इन्हें ये नहीं पता कि अम्मा कितनी है। जहां जाते हैं अम्मा बना लेते हैं। हर आदमी को मालूम है कि अम्मा 2 पैर की होती है, ये 4 पैर की अम्मा लिए घूम रहे हैं। नबी नहीं है कि ये सब प्रॉब्लम आ गई। और ये खाली जबान से कहते, मन से अम्मा नहीं मानते। अम्मा हमारे पास भी है जिसकी कोख से हमने जन्म लिया। तुम्हारी भी अम्मा है जिसके कोख से तुमने जन्म लिया। हम लोग लायक बेटे हैं, अम्मा का दूध पीते हैं, अम्मा का दूध बेचते नहीं। वो नालायक लड़के हैं जो अम्मा का दूध पीते भी है और बेचते भी है। अम्मा प्यार के लिए है, व्यापार के लिए नहीं। छेड़ोगे तो सुनना पड़ेगा। ऐसा मत समझना कि हुकूमत तेरी है तो मर्जी मुस्तफा की है। और जब तक धरती पर अली की औलाद है, तुमको जवाब मिलता रहेगा। अब आप जब मोमिन बनते हैं तो कहते हैं आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही।
वल-यौमिल आखिर, और ये सब गायब है। अल्लाह गायब, उसके रसूल गायब, कुतुब साबिक़ा गायब, क़यामत गायब, महशर गायब, जन्नत गायब, दोज़ख गायब, क़यामत गायब। और जब तक गायब पर ईमान ना लाओ, मोमिन नहीं। युमिनून बिल गायब, ईमान लाओ भाई। देखे नबी के कहने पर, क्योंकि नबी गैबदां है, वो कहेगा 100% सही। इतना तो अबू जहल भी मानता था। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अबू जहल भी नबी का माना जानता था, नबी का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, ही न्यू, वो जानता था। तभी तो बड़ी दूर से मुट्ठी में कंकरी लेके आया। अगर तुम नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। हम छुपा के लाए हैं, नबी वही है जो छुपे को देखे। हम ढांक के लाए हैं, नबी वही है जो ढकी बात देख ले। यानी अबू जहल भी नबी का माना जानता था, सिर्फ उसे नबी नहीं माना। अब फर्क देखो, उसने नबी नहीं माना, मगर नबी का जो मतलब है वो मान लिया। अरे कि ये है, नबी मानते हैं, उसका माना नहीं मानता। यदि अभी अबू जहल तक नहीं पहुंच पाए, सिद्दीक़ अकबर का क्या होगा। अब आओ, सरल आसान मामला था। जब उसने कहा मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में कंकरी, तेल खत्म, पैसा हजम। मगर मेरे नबी का मूड अच्छा था। जब आया है तो सिर्फ इल्म ही का सबूत क्यों दूं, क्यों मैं आप प्रमाणित करूं कि मैं गैब जानता हूं। लाल लगे हाथ और मसला भी हल हो जाए और समस्या का समाधान हो जाए। मेरे नबी ने टिश कर दिया, जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए मैं कौन हूं। उसका प्रश्न था, तुम नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे रसूल ने नहीं बताया मुट्ठी में कंकरी, बल्कि ये फरमाया जो तेरी मुट्ठी में तू चुन के लाया है, तूने निर्वाचन किया है, तूने सेलेक्ट किया है। वो बोले मैं कौन हूँ। तब अबू जहल खुश हो गया, काफी जल्दी खुश होता, आगे की देख नहीं पाता। खराब दिनों को कहता है अच्छे दिन आ गए, छोड़ूंगा नहीं। वो खुश हो गया, ये तो बहुत बढ़िया बात है। मैं तो कंकरी, अब मन में मैं तो कंकरी का हूँ, ये तो बोले मेरे नबी ने तवज्जो कर दी। अबू जहल की बंद मुट्ठी में कंकरियों ने कलवा पड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जैसे ही देखा अरे चुन के लाया मैं, और बोली बोले मदीने वाली, तो समझ जाओ जब काफिरों की मुट्ठी में रहकर कंकरियां नबी की बोली बोलती है, तो आज बंगाल का मुसलमान किसी की भी मुट्ठी में हो रसूल की बोली बोले।
से आज़म। एक मैं मंच पर बैठे हुए महानुभवों से ये कहूंगा कि आप नारा ना लगे। मंच पर जो बैठे ये बड़े सिलेक्टेड लोग, जी 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 क्योंकि संभावना है कि अगर कोई मंच से लगाएगा तो कहीं जनता में लोग ये न समझे फिक्सिंग है क्या। तो क्रिकेट में फिक्सिंग हो सकती है, रसूल की चौखट पर फिक्सिंग नहीं। मानता हूं कि जो स्टेज पर मंच पर बैठे हुए लोगों में ईमानी जज्बा है, हरारत ईमानी है, वो भी जोश में आते हैं, एक्साइटेड होते हैं और एक्साइटमेंट में नारा लगाते हैं। बुरी बात नहीं है। मैं सोचता हूं क्या मंच पर बैठे हुए लोगों में सुन्नियत की गर्मी है? ये हमारे जलसे में बैठे हुए नौजवानों के सीने में एक मैं मनोवैज्ञानिक बात करूं, साइकोलॉजिकल बात, कि अगर आपके हाथ में कुछ है पत्थर कंकरी और आप चिढ़ जाओ तो जिससे चिढ़ोगे क्रोधित हो जाओगे उसी की तरफ फेंको। अबू जहल घबरा गया, मैंने गलबा नहीं पढ़ा, मैंने जिसे अपना समझा। तो बंगाल से लेके गुजरात तक समझ जाओ, हमारी जुबान कलमा पढ़ने वाली है, चाहे हम किस प्रदेश में रहें, किसी देश में रहे, किसी नगर में रहे, किसी जिला में रहे, किसी गांव में। तो अबू जहल ने कंकरी को हुजूर की तरफ फेंका, भाग गया। चैलेंज करता हुआ आया, कुत्ते की तरह भागा। आज भी ऐसे ही करके मुनाजिरे का चैलेंज देंगे, जब ठन जाएगी तो भाग जाएंगे। ये उन्होंने उसी से सीखा। अब आइए मैं आपकी समझ होता हूं। मुट्ठी अबू जहल, कंकरी उसकी चुनी हुई, बेजान कंकरी, उसे कलमा पढ़। ये गैब का मामला बड़ा एतबारी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस दृष्टिकोण से क्या है, उस दृष्टिकोण से क्या है, कैसे? अगर एक कबूतर को मैं बक्से में बंद करके घर में ताला मार दूं और फिर पड़ोसियों को बुला के मुझे बता मेरे घर में क्या है, पड़ोसी में मुझको गया मालूम अंदर क्या बंद किया तुमने। तो बाहर वालों के लिए जो बकस में है वो गायब है। अबे तो जो बकस में है उसके लिए बाहर वाले गायब है। वो कबूतर को बक्से में रहकर क्या मालूम बाहर। तो जब कंकरी मुट्ठी में बंद है तो रसूल के लिए कंकरी गायब, तो कंकरी के लिए रसूल गायब। अब जब कंकरी ने कलमा पढ़ लिया, गोया गैब में रहते हुए अपना गैब समझ लिया, ये नबी है, इनका कलमा पढ़ो। तो मामूली कंकरियां अपने गैब को बताए, मेरा नबी यही कहना चाहता, अबू जहल तू ये जानना चाहता है कि मुझे इल्म गैब है कि नहीं, जा आज मैं ये साबित करूंगा, मैं जिस पर नजर डाल दूं वो गैब की बोली बोलने लगे।
अल्लाहु अकबर। एक बात और समझ के चलो, कंकरी ने जब कलमा पढ़ा तो कहां थी? अबू जहल की मुट्ठी में। अबू जहल की मुट्ठी में। किसके कंट्रोल में? अबू जहल के कंट्रोल में। अबू जहल कौन था? काफिर था। काफिर के कब्जे में, काफिर के कंट्रोल में, काफिर की मुट्ठी में, काफिर के अख्तियार में, काफिर की पकड़ में, काफिर की गिरफ्त में, काफिर के इख्तियार में, काफिर के अख्तियार में, काफिर की मुट्ठी में बंद है। लेकिन जब इल्मे गैबे मुस्तफा को चैलेंज किया गया तो कंकरी ने नहीं देखा मैं किसकी मुट्ठी में हूं। कंकरी ने नहीं देखा मैं किसके कब्जे में हूं। कंकरी ने नहीं देखा मैं किसके पावर में हूं, किस वातावरण में हूं, किस माहौल में हूं, किस जगह हूं, किस कब्जे में हूं, किसकी मुट्ठी में बंद हूं, किसकी कैद में हूं। कंकरी ने नहीं देखा मैं किसकी कैद में हूं। जब रसूल की इज्जत पर, उनकी मानव मर्यादा पर हमला किया गया तो कंकरी ने नहीं देखा मैं किसकी मुट्ठी में हूं। आज बंगाल की इस पवित्र धरती पर हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कसम खाते हैं, अगर रसूल पाक की इज्जत पर किसी ने हमला किया हम भी नहीं देखेंगे किसकी मुट्ठी में। ये कंकरी से हमने सबक सीखा, जब बात नबी की आ जाए तो मत देखो किसकी मुट्ठी में हो, मत देखो किसके जिले में हो, मत देखो किस देश में हो, मत देखो किसके कब्जे में हो। तो आज हम भी कसम खाते, अगर हमारी जिंदगी में कोई किसी ने नबी पर हमला किया हम भी नहीं देखेंगे हम किसकी मुट्ठी में, हम भी नहीं देखेंगे किसके कब्जे में है, हम भी नहीं देखेंगे कि भाषा क्या है। गुजराती भाषा है हमारा ठीक, बंगला भाषा है औलिया, हम सिर्फ अपने नबी का चेहरा देखेंगे। मिलेगा क्या? ऐसा करोगे, नबी की बोली बोलोगे, हर जगह नबी का कलमा पढ़ो तो मिलेगा। अरे बाबा, जब कंकरी की नकल करोगे तो जो कंकरी को मिला तुम्हें भी मिलेगा। क्या मतलब? जब तक चुप थी, देखे कितने लोग कैच करते हैं, जब तक कंकरी चुप थी, अबू जहल की मुट्ठी में थी, नबी का कलमा पढ़ा, आजाद हो गई। अल्लाह अकबर, या अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और दूसरा फायदा क्या हुआ? जब तक चुप थी, अबू जहल के हाथों में थी, मुट्ठी में, और जब बोल पड़ी तो रसूल के चरणों में पहुंच गई, नबी के कदमों में पहुंच गई। अगर तुम चुप रहोगे तो काफिर के कब्जे में रहोगे, और नबी की वफादारी का नारा लगाओगे तो नबी के कदमों में पहुंच जाओगे, नबी के चरणों में। या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। तो नबी जरूरी है और उसे गैबदा मानना बेहद जरूरी है, वरना आपने नबी ही नहीं माना। जैसे आप मेरे को कहेंगे मानुष तो है, मानवता नहीं। कोई मानुष हो मानवता ना हो, कोई आलिम हो और इल्म ना हो, कोई नेता हो पॉलिटिक्स ना हो, कोई ग्रेजुएट हो बीए ना हो, ऐसे ही है कि नबी हो और इल्म गैब ना हो।
नौजवानों को कैसे समझाऊं? इतना तो तुम जानते हो कि नबी अरबी वर्ड, इसकी इंग्लिश है प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट की मीनिंग है प्रोफेसी करने वाला, और प्रोफेसी करने वाला माने भविष्य की बात बताने वाला। कयामत आएगी, भविष्य की बात है, नबी ने बताया। दज्जाल आएगा, भविष्य की बात है, नबी ने बताया। अरे बाबा, जब अपने बाप दादा को कब्र में लिटाते हो तो 3 सवाल होता है। बाहर से सुनता कौन है? मानते सब है, क्योंकि गैबदा ने बताया 3 सवाल होंगे। और नबी गैबदा नहीं है जो सब जगह शंका शुभा पैदा हो जाएगा, यहाँ 3 सवाल होगा भी है कि नहीं। मगर जब गैबदा नबी ने बताया है तो डेफिनेटली 3 सवाल होगा। कब्र में राहत भी है और सजा भी है, नबी ने बताया। हम तो नहीं देखते। भविष्य की बात बताने के लिए एक शब्द और है, ज्योतिषी, ज्योतिष विद्या, नुजूमी। और नजूमी ने बताया आपकी बात 300 से पार, रिजल्ट 300 से कम। तो नजूमी की बातें ऐसे ही। बोला अगले महीने में लड़का पैदा होगा, लड़की पैदा होगी। एक भविष्यवाणी और भी है, तीसरी आकाशवाणी से जो भविष्यवाणी है, मौसम का हाल बताते हैं। अगले 24 घंटे में बूंदाबांदी की संभावना और झमाझम बारिश। हमने वैज्ञानिकों से पूछा गड़बड़ कैसे हो गई? कहने लगे भाई, वायुमंडल के परिवर्तन और उसकी गणना में चूक हो गई, अतः निष्कर्ष भी गलत हो गया। हमें खेद है। तो इस तरह की भविष्यवाणियां गलत होती है। नजूमी का नजूम भी फेल हो जाता है। लेकिन अगर मेरा नबी हालत जंग में मैदान में लकीर खींचकर कहे अबू जहल यहां मरेगा, अबू लहब यहां मरेगा, अतबा साहिबा यहां मरेंगे, तो अबू जहल लड़ाई कहीं भी लड़े, मरने के लिए लकीर पर आना पड़ेगा। क्योंकि ये किसी नुजूमी का इल्म नुजूम नहीं, मेरे नबी का इल्म गैब है। अब आइए नबी का करम देखिए। एक जमात दिया सहाबा किराम, और अपना परिवार दिया अहले बैत। नबी के घर वालों से भी हमें जोड़ दिया और नबी के दर वालों से भी। सहाबा का ताल्लुक नबी के दर से है, अहले बैत का ताल्लुक नबी के घर से। इतिहास साक्षी है कि जब इस्लाम को फैलाना हुआ तो रसूल पाक ने सहाबा को 64 मौका दिया, अवसर मिला। बदर में, उहुद में, खैबर में, खंदक में, यरमुक में सहाबा को मौका मिला इस्लाम फैलाने।
उसके बाद सिद्दीक अकबर आए, इस्लाम फैलाए। फारूक आजम आए, इस्लाम फैलाए। उस्मान गनी आए, इस्लाम फैलाए। पावर मिला, सत्ता मिली, गद्दी मिली, इख्तिदार मिला, खिलाफत मिली, किसको? सहाबा। इसमें कहीं हसन हुसैन नहीं दिखाई पड़ रहे। इमाम हसन, इमाम हुसैन कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। उनको इस्तेमाल नहीं किया रसूल ने, छोटे रहने। जब इस्लाम फैलाना हुआ, कैच कीजिएगा, जब इस्लाम फैलाना हुआ तो रसूल ने सहाबा कराम को आगे बढ़ाया। लेकिन जब इस्लाम बचाना हुआ तो फातिमा के लाल को करबला में रसूल ने जाने दिया। इस्लाम फैलाना भी बहुत बड़ा काम है, मगर इस्लाम बचाना बहुत बड़ी बात है। इस्लाम फैलाना और इस्लाम बचाने का फर्क तो इसी से अंदाजा लगाओ कि ख्वाजा गरीब नवाज भारत की धरती पर आए तो जैसे ही अजमेर पहुंचे, राजा के सिपाहियों ने कहा कि आपके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, पानी पी नहीं सकते। मुरीद ने जाके बोला, सरकार पाबंदी लग गई, अना सागर का पानी हम नहीं पी सकते, राजा के घोड़े पी रही है, राजा के सिपाही पी रही है। गरीब नवाज मुस्कुराए, बेटा पानी पे प्रतिबंध ये पहली बार नहीं है। अब घबराहट हो गई, राजा की बुनियादें हिल गईं। इस करामत के आगे सब झुक गए। ये हमारा देश महान है, चमत्कार को नमस्कार। जिससे लाभान्वित होता है, फायदा पहुंचता है, नमस्कार करने लगता है। चांद को नमस्कार, चंद्रमा नमस्कार, सूर्य नमस्कार। हमसे उम्मीद रखता है कि हम भी नमस्कार करेंगे। अरे मैं उस सूरज का नमस्कार कैसे करूं जो मौला अली के लिए पश्चिम से पूरब लौटा है, जो मेरे मुर्शिद के इशारे पर डूबा हुआ सूरज पलट सकता है। तो सूरज ने तो खुद अली को नमस्कार किया। तो हम लोग अली के मुरीद हैं, गुलाम हैं, वो हमें नमस्कार करते। चमत्कार को नमस्कार आकर कैसा आत्मसमर्पण कर दिया, पैरों पे गिर पड़े, माफ कर दो, क्षमा कर दो। क्या समझे? ये मारना भी जानते हैं, पैरों पे गिरना भी जानते हैं। बस तुम अपने को बदल लो, तुम अपने अंदर वो रूहानी ताकत लाओ, इन्हें भी तुम्हारे कदमों पे गिरना पड़े। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, ये जाओ प्याला ले जाओ और अना सागर में डाल दो। ये किसी ने नहीं देखा कि प्याले से पानी कैसे निकला, पर सबने देखा अना सागर लबालब भर गया। यहां ये पूछा गया कि गरीब नवाज पे पाबंदी लगा दी गई पानी की, तो करामत के जरिए उन्होंने अना सागर का पानी अपने कैंप में खिंचवा लिया। इमाम हुसैन पर जब पाबंदी लगी थी तो उन्होंने नहरे फरात के पानी को अपने खेमे में क्यों नहीं खिंचवाया? हमने कहा ये अलग अलग ड्यूटी है, समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम लोग ड्यूटी को अदा नहीं करते। तुम क्या जानो वेरिएशन ऑफ ड्यूटी क्या है और ड्यूटी का महत्व क्या है, उसकी अहमियत क्या है। इमाम हुसैन की अलग ड्यूटी थी, ख्वाजा गरीब नवाज की अलग ड्यूटी थी। अलग अलग सुन। ख्वाजा गरीब नवाज भारत
की धरती पर इस्लाम फैलाने आए थे, फैलाने आए थे। फैलाने के लिए करामत चाहिए, और हुसैन करबला में इस्लाम बचाने आए थे। बचाने के लिए इस्तिकामत चाहिए। उलमा जानते हैं इस्तिकामत फौकल करामा, इस्तिकामत करामत के भाई। वो इस्लाम दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। जिस इस्लाम की जड़ों में हुसैन का खून, अली अकबर की लूटी हुई जवानी, कासिम बिन हसन का कटी हुई गर्दन, फातिमा ज़हरा के लालों का बुनियादों में जिनके बलिदान से इस्लाम आगे बढ़ा है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। अरे कहां दूर की बात देखते हो यार। एक मुल्क सत्ता के नशे में इराक पर कॉर्पोरेट बॉम्बिंग करके इराक की सारी इमारतों को गिरा दिया। मुसलमानों की बेबसी और बेकसी जब से इलाही से टकराई, तो कुदरत ने दूसरा मंजर ये दिखाया कि दुनिया की अगर एक सुपर पावर इराक में बमबारी कर सकती है, मुसलमानों को तबाह कर सकती है, तो इसी दुनिया की दूसरी सुपर पावर रूस यूरोप की तमाम बिल्डिंगों पर बमबारी कर सकता है। इतिहास अपने को दोहराता है। मुझे बताना यही है कि हमारे पास नबी है और वली। क्या ताल्लुक है दोनों? देखो, ऐसा कानून है, ये प्राकृतिक नियम है। असल तक ना जा सको तो उसका जो असिस्टेंट है वहां चले जाए। मखदूम तक नहीं जा सकते तो खादिम तक चले जाए। अल्लाह तक नहीं जा सकते, हाँ, नबी तक चले जाए। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। आदम खलीफा है। खलीफा माने खलफ, पीछे, नायब, असिस्टेंट, रिप्रेजेंटेटिव। आदम आकार है, वहां तो जा सकते हो। अल्लाह निराकार है, नहीं जा सकते। तो जो लोग खुदा तक नहीं जा सकते, नबी तक चले जाएं, क्योंकि नबी खुदा का खलीफा है। तो जो लोग नबी तक नहीं जा सकते, वली तक चले जाएं। वली नबी का खलीफा है। ये खलीफा और असल क्या होता है मैं कैसे समझाऊं आपको। देखो, ऐसी मिसाल दूं जो आप डेली आपकी नॉलेज में हो। आप वजू करते हो ना, वो कहते हो नमाज पढ़ना, कुरान शरीफ खोल के पढ़ना, वजू करो। वजू किससे करते हैं? पानी से। पता है ना? अब अगर पानी तक तेरी पहुंच ना हो और नमाज का वक्त है, तब क्या करेगा? तो कुरान में ये वजू की जगह दूसरा जो अल्टरनेट है, जो उसका खलफ है, खलीफा है, तयम्मुम कर ले। तयम्मुम तो मिट्टी से। अब कोई ऐसी जगह तो है नहीं जहां मिट्टी ना हो। ये पूरी दुनिया ही दो हिस्सों में है। 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा मिट्टी है। पानी में रहो तो वजू करो, मिट्टी में रहो तो तयम्मुम करो, नमाज ना छोड़ो। तयम्मुम वजू नहीं है।
लेकिन वजू की जगह, इसलिए वजू से जो काम तुम करते थे तयम्मुम से वही काम करोगे। वजू करके फजर पढ़ते थे, तयम्मुम करके फजर पढ़ो। वजू करके जोहर असर मगरिब इशा पढ़ते थे, तयम्मुम से भी पढ़ो। वजू करके कुरान खोलते थे, छूते थे, पढ़ते थे, तो तयम्मुम करके भी कर सकते, क्योंकि तयम्मुम वजू की जगह पर है। वजू पानी मिले तो वजू करो, ना मिले तो उसकी जगह पे कौन वहां चले जाओ। तो नबी नबी है, अब कोई नया नबी नहीं आएगा। वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबी, तो अब कोई नया नबी नहीं आएगा, वो नबी तक पहुंच नहीं सकते। तो नबी की जगह कौन आया? नबी की जगह वली। तो वली तक पहुंचना, नबी तक, यानी जो फैज नबी से मिलता था वही फैज वली से मिलेगा। अब आइए बात बताओ, आखिरी नबी हमारे रसूल है, अब इनके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, तो फिर कौन दुनिया को संभालेगा? कौन पद प्रदर्शन करेगा? कौन सीधा रास्ता बताएगा? उसी जगह वली आएगी। तो सीधे रास्ते पर कौन सी जमात है? इसी जमात में वली है, और ये सिर्फ आप है। आप ही की जमात में गौसे आजम है, आप ही की जमात में गरीब नवाज है, आप ही की जमात में शेख उल हक पंडवी है, आप ही की जमात में महबूब सरदानी है। उधर सब सन्नाटा है, मौलवी मिलेंगे, मुफ्ती मिलेंगे, वली नहीं मिलेगा। एक बात बोल, जब नबी आ रहे थे तो कई हजार बरस में कितने आए? मोटा मोटी समझो 10,000 बरस गुजर गए। आदम अलैहिस्सलाम से लेके सरकार तक 10,000 बरस मान। ये 10,000 बरस में कितने नबी आए? केवल 1,24,000, कम हो गई। नियर अबाउट 1,24,000 prophets came in this world for the proper guidance of human being. सवाल कितने जमाने? 10,000 बरस। और जब नबी आना बंद हो गया, उसकी जगह वली आने लगे, तो सिर्फ 1400 बरस गुजरा है। 1.25 लाख तो सिर्फ बंगाल में वली है, गुजरात बाकी है। 1.25 लाख वहां है, यूपी बाकी है। हिंदुस्तान में 1.25 लाख नहीं, करोड़ों वली, और ऐसे 2 किस्म के वली जो अपने दर पर बुलाते थे, उस वली को गरीब नवाज कहते हैं, और जो आपके घर पर आता था उस वली को मुहद्दिस आज़म कहते हैं। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, फैज़ान हुजूर मुहद्दिस आज़म, सुभान अल्लाह। वो मुहद्दिस आज़म जो शहर सिक्का का मुहद्दिस आज़म हो, अहादीस रसूल का कामिल अकमल जानने वाला हो, जिसको साहिबुल इक़्तिदार ने मुहद्दिस आज़म कहा, जिसको मुहद्दिस सूरती ने मुहद्दिस आज़म कहा, जो इमाम अहमद रज़ा का भरोसा हो, जो सदुल अफाजिल का फख्र हो, जो आला हज़रत अशरफ मियां की अमानत हो, जो सुल्तानुल वाइज़ीन अहमद अशरफ की तरबियत हो, जो खुद गौसे आज़म की औलाद हो, गरीब नवाज के सिलसिले का हो, गौसे आज़म का नसब हो, यानी नूर मिला बगदाद से, सुरूर मिला अजमेर से, वो जामे शरीयत और तरीकत का नाम मुहद्दिस आज़म है। वो भी हमारे सराखों का जो बैठ कर इकाके हक और इकाले बातिल का फरीदा अदा करते रहे।
आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत अहमद रजा खान अल्लाह रहमत व रिज़वान ने फ़िक़्ह हनफी फतावे रिज़विया शरीफ की शक्ल में एक इंसाइक्लोपीडिया दे दिया। अब हम हर किताब पढ़ने से बेनियाज होकर इसी में सब मिल जाता है, लेकिन ये उन्होंने काम कहाँ किया? घर में बैठ, घर में बैठ, दारुल इफ्ता में बैठ के। यहाँ तक क्योंकि मेरा बड़ा जज्बाती और रूहानी ताल्लुक आला हज़रत से है, इसलिए मैंने बहुत गौर किया कहाँ कहाँ गए। बरेली शरीफ से निकल के कहाँ कहाँ गए तो पता चला एक दो बार जबलपुर गए, गारे शाह अजमल में गए, इलाहाबाद गए, और जब हज करने जाते थे तो रास्ते में बम्बई होता था, इसलिए वहां भी गए, वरना घर ही में सिर्फ कलम चलता, सिर्फ कलम चलता। आला हजरत के इल्मी सरमाया जो कलम की सूरत में कमरे में बंद था, आओ मैं तुम्हें रास्ता बताऊं कि बरेली में बैठकर आला हजरत का कलम चल रहा था तो पूरे हिंदुस्तान में गांव गांव जाकर मुहद्दिस आजम का कदम चल रहा था। किसने पहचानवाया हम मुजद्दिद को? किसने उनकी करार वाकई हैसियत को बताया? किसने उसके तजदीद और इहिया के काम को बताया? उसका नाम मुहद्दिस आजम है। मुहद्दिस आजम ना होते तो अल्लाह जाने हम किन किन नेमतों से महरूम हो जाते। देखो बहुत सारे खतीबों का नाम तुम्हारे पास तुम्हारे जहन में है, नाम नहीं है। अल्लाह ताला उन्हें गरीब रहमत करे जो इंतकाल कर गए, तो उनके बाद कोई निकला नहीं, बेटा भी नहीं। जबरदस्त खतीब, पानी में आग लगा दी ऐसी खिताबत, आग को बुझा दी ऐसी खिताबत। मगर वो गए तो उनके घर में कोई खतीब नहीं। ऐसे 3-4 उलमा हैं जो कॉन्फ्रेंसों में आते थे, उन्हें याद करके अब घर देखो उनका। इलाहाबाद से, शहराराम से, अलीगढ़ से, मुबारकपुर से बड़े खतीब आते, इससे बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती। आज उनके घर में सन्नाटा है, मगर कुर्बान जाओ मुहद्दिस आजम, खुद जबरदस्त खतीब, बेटा शैखुल इस्लाम, पोता खतीब आजम, भी तैयार हो रही है। जहां सन्नाटा है इस घर में गरीबों के लिए बचता हुआ आटा है। हाँ, रोटी बनाओ खाओ, भूखे ना रहो। तो जब कोई बाप सिर्फ अल्लाह रसूल के लिए दीन फैलाता है, जब कोई बाप सिर्फ अल्लाह रसूल के लिए दीन फैलाता है, तो अल्लाह उसका रसूल उस उम्मती जो बाप है अपने घर में, उसके बेटों को भी लायक और फायद बनाता है। रहा रिश्ता तो बरेली की चौथे को तुम लड़ाते लड़ाते मर जाओगे, और मर भी गए, लड़ा नहीं पाओगे, क्योंकि हमारा रिश्तेदारी का रिश्ता नहीं है, ननियाल ददियाल ससुराल नहीं है, रूहानी ताल्लुक। हमें जरा बरेली और किचौछे की प्लानिंग तो देख। मैंने आला हजरत से आलम ख्याल में पूछा, सरकार आपने कुरान का तर्जुमा तो कर दिया, तफसीर क्यों नहीं लिखी? तफसीर क्यों नहीं लिखी? फिक्र पर बड़ी बड़ी किताबें, इस्तिफ्ता में बड़े बड़े जवाब, जयाबना की धज्जियां उड़ा दी, वहाबिया को मिट्टी में मिला दिया, बदअकीदों के टुकड़े कर दिए, जगाया सुन्नियों को, क्यों रज़ात गली सुनी, उठ मेरे धूम मचाने वाले,
तफसील क्यों नहीं? तुम नहीं जानते जो हम जानते हैं। सुन्नियों को अगर तर्जुमा बरेली से मिलेगा तो तफसीर की चौथा शरीफ से मिलेगी। ताकि मुहद्दिस आजम के घर का आला हजरत की जात से जो गहरा ताल्लुक है न कोई मिटा सका है न मिटा सकेगा, और मिटाने की कोशिश करने वाले खुद मिट जाएंगे। ये खानदान फातिमा ज़हरा है। भारत की ताकूती ताकतों कान खोल करके सुन लो। हम तुम्हारी किसी प्राइवेट सेना से डरने वाले नहीं, किसी वाहिनी से, तुम्हारी किसी वाहिनी से घबराने वाले नहीं। तुम हमें मिटाते मिटाते खुद मिट जाओगे, मगर हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं मिटेगा, क्योंकि हाशमी का ये यकीन है कि जब तक फातिमा ज़हरा का खानदान रहेगा भारत में मुसलमान रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। वो मुहद्दिस आज़म हिंद जिसने सुन्नियत की राह दिखाई, वो मुहद्दिस आज़म हिंद जिसने अपने इल्म और आखिर और अपनी मेहनत शाक़ा से आपकी खिदमत दी। नहीं परवाह किया कि बैलगाड़ी से जाना है या पैदल जाना है, नहीं परवाह किया कि बैतुल खला टॉयलेट है कि नहीं है, नहीं परवाह किया कि नदियों में से जब बैल जाएगा तो क्या होगा। इसी बंगाल की धरती पर आज से 100 साल पहले के करीब का माहौल क्या था बंगाल का। घर घर जाते, दीन फैलाते, सुन्नियत को फैलाते, औलादों को बचाते, आपको रसूल पाक से जोड़ते, आपका कनेक्शन मदीने वाले से करते, आपको गौसो ख्वाजा का वफादार बनाते, आपको बदअकीदों से बचाते, आपके घर जाया करते, आपके घर जाया करते। आज मैं आपसे कहूंगा, अब वो किछौछा में लेटे हुए आपको बुला रहे, आप अपने घरों से, वो जो आपके घर आता था अब उसके घर जाएगा। और मुहद्दिस आज़म हिंद की दरगाह का दरवाजा सबके लिए खुला है, क्योंकि वो मुहद्दिस आज़म है, सिर्फ मुहद्दिस नहीं, वो फकीह आज़म है, सिर्फ फकीह नहीं, वो गौसे आज़म की औलाद, गरीब नवाज का शाहकार, अशफी मियाँ की तरबियत। मुहद्दिस आज़म के बाद कोई मुहद्दिस आज़म बना नहीं। कैसे बने? हकीमुल इस्लाम सैयद नज़र अशरफ की तरबियत। हम सभी ये गौसे आज़म सैयद अली हुसैन की परवरिश, सुल्तानुल वाइज़ीन अहमद अशरफ की तरबियत। अबे जब अशरफी मियाँ हकीमुल इस्लाम सैयद नज़र अशरफ की तरबियत, इल्म व फज़्ल, तक़वा तहारत, जुरते हैदरी, फारूकी बेबाकी, हुसैनी ईसार, हसनी तदब्बुर, गौस का खून, ख्वाजा की बायत, जब एक जात में इकट्ठा होती है तब वो मुहद्दिस आज़म होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं महाल के और इस पूरे इलाके के तमाम सुन्नी मुसलमानों को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आपने मुहद्दिस आज़म का जश्न मनाकर अपनी अकीदत, अपनी वफादारी का जो सबूत दिया है, मौला ताला इसको कायम रखे। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।